गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 34 होने वाला है और हमने लेक्चर नंबर 33 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए हमने लेक्चर नंबर 33 से हमने आपका क्लास इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। देखिए क्लास इक्वेशन आपका क्या था, उसका स्टेटमेंट क्या था, उसका स्टेटमेंट क्या था क्लास इक्वेशन का, बोलिए जल्दी से। सम ऑफ साइज ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस। क्लियर। स्टेटमेंट क्या था, सम ऑफ साइज ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस। किसका सम था, किसका सम, डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस का क्या था, वो सम था। क्लियर हो गया था। और एक हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, एक नहीं आई थिंक दो हमने एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। कौन सा एग्जाम्पल था पहला आपका, कीवर्ड। क्या, कीवर्ड क्वाड्रेटिनियन ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड में एलिमेंट्स कौन कौन सा, 1 -1 i -i j -j k -k, इतना एलिमेंट, टोटल 8 एलिमेंट्स था कीवर्ड में। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था, हमने फाइंड किया था क्लास ऑफ 1 आपका क्या था, सिंगल्टन 1। क्लास ऑफ -1 क्या मिला था, सिंगल्टन -1। क्लास ऑफ i और क्लास ऑफ -i ये क्या था, इनका क्लासेस क्या था, सेम था। इनके क्लासेस में कौन कौन सा एलिमेंट्स आ रहा था, i और -i। मीन्स क्लास ऑफ i और क्लास ऑफ -i का क्लास क्या था, सेम था। क्लियर। और सेम इसी तरह क्लास ऑफ j और क्लास ऑफ k का क्लासेस क्या था, सेम था। क्लियर हो गया था। तो आपने देखा था क्लास 1 का साइज क्या था, 1 था। क्लास ऑफ -1 का साइज क्या था, 1 था। क्लियर। क्लास ऑफ i, क्लास ऑफ j, क्लास ऑफ k का साइज क्या था, 2 2 2। क्लियर। तभी तो आपको उसका क्लास इक्वेशन हमने क्या लिखा था, r = 1 + 1 + 2 + 2 + 2। क्लियर हो गया था, इतना क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, S3। क्या, S3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। ठीक है, S3 में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स थे, S3 का ऑर्डर क्या था, 6 था ना। तो एलिमेंट्स कौन कौन थे बताइए। आपका आइडेंटिटी था, 1 2 था, 1 3 था, 2 3 था, 1 2 3 और 1 3 2, ये 6 एलिमेंट्स है। क्लियर। और क्लास ऑफ i आपको क्या मिला था, क्लास ऑफ i मतलब आइडेंटिटी क्या मिला था, क्लास ऑफ i = क्या था, सिग्नेचर क्या, i मीन्स आइडेंटिटी। क्लियर। अब क्लास ऑफ 1 2, क्लास ऑफ 2 3, क्लास ऑफ 1 3 का क्लासेस क्या था, सेम था। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 2 1 3 और 2 3। क्लियर। उसके बाद क्लास ऑफ 1 2 3 और क्लास ऑफ 1 3 2, इनका क्लासेस क्या था, सेम था। इनके क्लासेस से कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहा था, क्लास ऑफ 1 2 3 और क्लास ऑफ 1 3 2 में एलिमेंट्स कौन कौन सा आ रहा था, 1 2 3 और क्या, 1 3 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया था। देखिए तो 6 = हमने क्या लिखा था, 1 क्यों आया था, क्योंकि आइडेंटिटी का क्लास क्या था, 1 था। इसका साइज क्या है, 1 है। क्लियर। क्लास ऑफ 1 2 का साइज क्या है, 3 है। क्लास ऑफ 1 2 3 का साइज क्या है, 2 है। क्लियर। तो इसलिए 6 = 1 + 3 + 2। क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया था, अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं, क्लियर हो गया था। और हाँ, फिर हमने उसके बाद क्या डिस्कस किया था, फिर हमने हमने आपको नोट लिखवा था, इंपॉर्टेंट नोट, कि 2 परमुटेशन आपके हैविंग सेम साइकिल डीकम्पोजिशन, 2 परमुटेशन हैविंग सेम साइकिल डीकम्पोजिशन नीड नॉट बी कॉन्जुगेट इन an। आई होप हमने आपको बताया था कि 2 परमुटेशन आपके होंगे। ठीक है, 2 परमुटेशन स्टेटमेंट क्या था, नोट पॉइंट का क्या था, 2 परमुटेशन हैविंग सेम साइकिल डीकम्पोजिशन, 2 परमुटेशन हैविंग सेम साइकिल डीकम्पोजिशन नीड नॉट बी कॉन्जुगेट इन an। क्लियर। और हमने एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था क्या, A3। क्या, A3। अच्छा आप लोग बताइए A3 क्या था, किसका सब ग्रुप था, किसका, S3 का। किसका, क्योंकि आप लोग जानते हो
जो आपका एन होता है अल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है, वो किसका सब ग्रुप होता है, वो सिमेट्रिक ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। मीन्स अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री एन इज ए सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया। और देखिए A3 जो हमने लिया था A3, तो हमने देखा था एलिमेंट्स आपके कौन कौन से थे, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। क्लियर है, 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। और देखिए इसमें 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स थे, और हमने आपको बताया था कि जब 3 ऑर्डर का आपका ग्रुप है, ठीक है, और उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर भी आपको 3 मिल गया, मतलब एटलिस्टिक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए साइक्लिक होने के लिए। क्लियर है, एटलिस्टिक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका मतलब जिस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाए, 3 हो जाए। ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 3 था, ऑर्डर ऑफ A3 आपका क्या था, 3 था। क्लियर, और एलिमेंट का ऑर्डर आपने देखा था क्या मिला था, 3 ऑर्डर क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे, और हमने बोला भी था कि एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर की क्या हो, बराबर हो, तब आप उस ग्रुप को क्या बोलोगे, साइक्लिक। इसका मतलब A3 आपका क्या था, साइक्लिक। क्लियर, तो साइक्लिक हो गया तो इम्प्लाई दैट अविलेन। क्लियर है, देखिए साइक्लिक हो या अविलेन हो, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। देखिए ऐसा यदि नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। यदि साइक्लिक और अविलेन हमने पता लगा लिया तब आपका चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हो यदि साइक्लिक या अविलेन हो गया तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट। क्या होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया था। और आपने देखा था कि क्लास ऑफ आइडेंटिटी आपको क्या था, आइडेंटिटी, और क्लास ऑफ 1 2 3 आपको क्या मिला था, 1 2 3। क्लियर, क्लास ऑफ 1 3 2 क्या मिला था, 1 3 2। क्लियर हो गया था। और 3 को आई होप आपने 3 को नहीं लिखा था ना, क्लासिफिकेशन 3 का, 3 इक्वल टू 1 + 1 ऐसे आप लोग लिखोगे। क्योंकि क्लास ऑफ आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का साइज क्या है, 1 है, और क्लास ऑफ 1 2 3 का साइज क्या है, 1 है। किसमें, A3 में। किसमें, A3 में। क्लियर, और देखिए क्लास ऑफ 1 3 2 का साइज क्या है, 1 3 2 है, मतलब इसका साइज क्या है, 1 है। तो इसलिए 3 = 1 + 1 + 1। इतना क्लियर हो गया था, बहुत बड़ी। और हमने क्या डिस्कस किया कि 2 परम्यूटेशन हैविंग सेम साइकिल डिकम्पोजिशन नीड नॉट बी कॉन्जुगेट इन एन। यही था आपका नोट ना। तो हमने जब निकाला था, देखिए कॉन्जुगेट एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, कॉन्जुगेट एलिमेंट जैसे हमने बोला A इज कॉन्जुगेट ऑफ B, लेकिन नोट पॉइंट में क्या था कि 2 परम्यूटेशन हैविंग सेम साइकिल डिकम्पोजिशन नीड नॉट बी कॉन्जुगेट इन एन। मतलब A = आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट आप लोग कैसे फाइंड करते थे, A = GB G0। मतलब स्टेटमेंट क्या था कॉन्जुगेट एलिमेंट का, स्टेटमेंट क्या था कॉन्जुगेट एलिमेंट का, बताइए। इफ A इज कॉन्जुगेट ऑफ B देन देयर एग्जिस्ट G belongs to G। स्टेटमेंट क्या था, A इज कॉन्जुगेट ऑफ B इफ देयर एग्जिस्ट G belongs to G such that A = GB G0 हो जाए। क्लियर हो गया था। मतलब एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल g आपका मिलेगा जिससे A = GB G0 सबका हो जाए। क्लियर हो गया था। और आपने देखा था कि 1 2 3 इज नॉट कॉन्जुगेट ऑफ 1 3 2। 1 2 3 इज नॉट कॉन्जुगेट ऑफ 1 3 2। इतना आपको क्लियर हो गया था या नहीं, जल्दी बताइए। क्लियर हो गया था तो हम आगे बढ़े। यदि क्लियर नहीं है तो हम बताइए क्या क्या डाउट्स हैं आपके क्या क्या डाउट्स हैं, जल्दी से बताइए, तभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो आज हम आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या था, बोलो भैया क्या था, इतना उदास क्यों हुआ। उसके बाद क्या था, और हाँ एक हमने क्या रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, क्या आपका सिग्मा क्या है, सिग्मा एलिमेंट किसका, एन का। क्योंकि हमने रिजल्ट आपको इसलिए करवाया था क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि ESN में क्लासेस निकालना क्या था, आसान था। मतलब जिसका साइज क्या है, सेम है, वो एक क्लासेस में जाएंगी, ठीक है। और जिसका मतलब जैसे 4 लेंथ का साइकिल है, ठीक है, तो SN में हम बात करें, SN में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सेम क्लास में जाएगा, ठीक है। जैसे 5 लेंथ का साइकिल होगा, वो क्या होगा, वो सेम क्लासेस में जाएगा। लेकिन ऐसा EN में नहीं होता है, ऐसा EN में नहीं होता है। और आपने
देखा था एग्जाम्पल के थ्रू A3 में, किसमें A3 में क्लास ऑफ 1 2 3 क्या था आपका 1 2 3 था, और क्लास ऑफ 1 3 2 क्या था 1 3 2 था। क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया था ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए फिर रिजल्ट क्या था, सिग्मा बिलोंग्स टू एन, और आपके दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। तो पहला पार्ट आपका कौन था, पहला पार्ट आपका कौन सा था, इफ साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा डज नॉट कंटेन क्या था डिस्टिंक्ट ऑड। क्लियर हो गया था, क्या था, इफ साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा डज नॉट कंटेन डिस्टिंक्ट ऑड, मतलब वो डिस्टिंक्ट ऑड कंटेन नहीं करना चाहिए। ये आपका पार्ट 1 था। क्लियर है, तब आपका क्या था, तब सिग्मा का क्लास क्या था एन में, बताइए सिग्मा का क्लास क्या था, किसमें एन में क्या था, सिग्मा का जो क्लास एन में था वही आपका क्या था एन में था सिग्मा का क्लास। क्लियर है, उसके बाद दूसरा पार्ट आपका क्या था, इफ साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा कंटेन डिस्टिंक्ट ऑड, कंटेन ओनली डिस्टिंक्ट ऑड। क्लियर हो गया था। देखिए साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फा डिस्टिंक्ट ऑड करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी अल्फा का साइकिल डिकम्पोजिशन आपका क्या है 3 है, सिंगलटन 3 है, तो वो किस में जाएगा, वो किस में जाएगा सेकेंड वाले में जाएगा। ठीक है, यदि 1 1 3 हो गए तो किस में जाएगा 2 वाले में जाएगा, क्योंकि उसने बोला है क्या डिस्टिंक्ट ऑड है, इसलिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी लेना और ऑड भी लेना है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद आपका क्या था, सेकेंड पार्ट में क्या था, तो वो 2 पार्ट में और डिवाइड हो गया था। क्लियर है, आपका क्या था, एक आपका क्या है सिग्मा 1 का क्लास किसमें एन में, और दूसरा क्या था सिग्मा 2 का क्लास किसमें एन में। क्लियर, और इन दोनों का यूनियन आपका क्या आ रहा था, सिग्मा का क्लास आ रहा था किसमें एन में। क्लियर, दूसरा क्या था कि सिग्मा 1 का जो क्लास होगा एन में और सिग्मा 2 का जो क्लास होगा किसमें एन में, उनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने देखा था A3 में क्लास ऑफ 1 2 3 और क्लास ऑफ 1 3 2 का बताइए क्या था, क्लासेस क्या था, साइज क्या था सेम था, साइज क्या था सेम था, मतलब वो भी एक ऑर्डर था और इसका भी ऑर्डर क्या था 1 था। क्लास ऑफ 1 2 3 का ऑर्डर क्या था, साइज क्या था 1 था, साइज क्या था 1 था। क्लियर, और क्लास ऑफ 1 3 2 का साइज क्या था 1 था। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है ना, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया था। अब चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्या नॉर्मलाइजर। तो प्लीज़ आप लोग आज का लेक्चर अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, आज आपका लेक्चर नंबर 34 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आज का नया टॉपिक है, क्या है नॉर्मलाइजर। क्या है नॉर्मलाइजर, देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजर, क्या होता है। देखिए अच्छा, इसके पहले आपने देखा था क्या सेंट्रलाइजर, क्या देखा था आपने सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। देखिए सेंटर ऑफ ग्रुप में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे। देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप में आपके वही एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करें कम्यूट करें, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करें कम्यूट करें। लेकिन आज हम सीखेंगे कि आपका नॉर्मलाइजर आपका क्या होता है, किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो भी बात होगा, ठीक है, वो नॉर्मलाइजर हम किसका निकालेंगे, किसी एलिमेंट का, उस ग्रुप में से किसी एलिमेंट का हम क्या करेंगे नॉर्मलाइजर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका नॉर्मलाइजर। क्या है नॉर्मलाइजर, देखिए क्या है, इसको हम कैसे हम लोग डिनोट करेंगे एन ऑफ ए। क्या एन ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ए आपका क्या है एलिमेंट है किसका जी का, ए आपका क्या है एलिमेंट है किसका जी का। क्लियर है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा जी बिलोंग्स टू जी। जी आपका क्या है एलिमेंट है कहाँ का ग्रुप जी का, स्मॉल जी आपका एलिमेंट है किसका ग्रुप जी का। सच दैट जी इक्वल टू क्या हो जाए ए जी हो जाए, जी इक्वल टू आपका क्या हो जाए ए जी, बोलते हैं ना ए जी, हाँ ओ जी, आपका क्या हो जाए जी इक्वल टू ए जी, ए सेट के अंदर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। ठीक है,
देखिए मैं आपको आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपका क्या होगा, कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे। देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, जो ए के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट ए के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वही एलिमेंट्स आएगा, ग्रुप के वही एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपका लिखा गया है जी ए इक्वल टू ए जी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या कौन सा एग्जाम्पल हम ले बताइए। ब्लैक मार्कर लेके आ गए यहाँ कंप्यूटर मोड में। देखो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेते हैं क्या, कीवर्ड। क्या ले लेते हैं, कीवर्ड। अब आप लोग बताइए कीवर्ड में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बताइए। 1 -1 i और -i j माइनस के लिख दिया, आगे पीछे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। -j k और -k। देखिए टोटल 8 एलिमेंट्स है ना, 1 -1 i -i j -j k -k। क्लियर है, बहुत बढ़िया। टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एलिमेंट्स है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो आराम से हम चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, क्या हम फाइंड करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ 1 का एलिमेंट आपका क्या है, 1 है ना। चलिए हम इसका नॉर्मलाइजर हम निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 अभी हमने बोला कि वे एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप के, किसके, ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो 1 के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, जो 1 के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 के साथ कम्यूट करेगा, हाँ। क्या -1 करेगा, हाँ करेगा। i करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि i इंटू 1 करिए या 1 इंटू i करिए, आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा। क्लियर। उसके बाद -i का 1 के साथ करें या 1 का -i के साथ करें, आपको क्या मिलेगा, -i। ऐसे j -j और k, इसका मतलब है आपका पूरा आपका क्या आ जाएगा, कीवर्ड 1 -1। क्लियर है। और क्या i -i j -j k -k, आपका पूरा आपका क्या आ रहा है, कीवर्ड। क्या आ रहा है, कीवर्ड। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे आपका नॉर्मलाइजर ऑफ 1 आपका क्या है, पूरा कीवर्ड आया। क्लियर है, वैसे आपका क्या आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 आपका क्या आएगा, सॉरी नॉर्मलाइजर ऑफ -1 आपको क्या आएगा, वो भी आपका क्या आएगा, पूरा आपका क्या आएगा, कीवर्ड आएगा। क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स जो होंगे, देखिए हमने ये बोला कि आपके नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आपके वही ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि सभी एलिमेंट्स आने चाहिए, मैंने ये बोला ग्रुप के वही एलिमेंट्स हम लेंगे जो ए के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ ग्रुप के सभी एलिमेंट्स क्या है, -1 के साथ क्या करा है, कम्यूट करा है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजर ऑफ -1 आपको क्या मिलेगा, पूरा कीवर्ड मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम फाइंड करें क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ i देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या 1 i के साथ कम्यूट करेगा, हाँ करेगा। -1 करेगा i के साथ, हाँ बिल्कुल करेगा। i के साथ करेगा कम्यूट, बिल्कुल करेगा। और -i के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन कभी भी जो आपका j है वो i के साथ कम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि i इक्वल टू जी आपका क्या होता है, k होता है। क्लियर। i इंटू जी आपका क्या होता है, k होता है। क्लियर। और जी आई आपका क्या होता है, -k। तो आप लोग बताइए क्या
की और माइनस के बराबर है? नहीं है। तो आपके 4 एलिमेंट्स सिर्फ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, जैसे आपका जे आपका नहीं है वैसे आपका माइनस जे नहीं आएगा, के नहीं आएगा, माइनस के नहीं आएगा। कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा और आई आएगा, उसके बाद माइनस आई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, हाँ उड़ा दिया सर आप। हाँ, अब देखिए, जैसे आपने नॉर्मलाइजर ऑफ आई हमने फाइंड किया, अब आप नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस आई आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा? सेम आएगा, एकदम यही आएगा, डिक्टो सेम, नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस आई। उसके बाद देखिए आपका क्या हो गया? 1 हो गया, -1 हो गया और आपका आई हो गया और आपका माइनस आई हो गया। अब आपको क्या बचा? जे बचा है। क्या बचा? जे और के बचा, यानी जे माइनस जे के माइनस के, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ क्या, आई के बाद क्या है? जे है। तो आपको क्या मिलेगा? जैसे अपने देखा नॉर्मलाइजर ऑफ आई में आपको क्या मिला? 1 -1 आई माइनस आई। अब नॉर्मलाइजर ऑफ जे में आपको क्या मिलेगा? 1 -1 जे माइनस जे। क्लियर? 1 -1 जे माइनस जे। देखिए हम एक का आपको बताएं, आप उसी तरह सब निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ए भी किसके इक्वल होगा? नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस जे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अब आप लोग क्या निकालोगे? नॉर्मलाइजर ऑफ के। नॉर्मलाइजर ऑफ के आपका क्या आएगा? बताइए। 1 आएगा, -1 आएगा, के आएगा और माइनस के। क्लियर? बहुत बढ़िया। और एक किसके इक्वल होगा? नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े, जल्दी से बोलो भैया, बोलो बोलो, आगे बढ़े। हाँ, क्या हुआ? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? देखिए एक बार मैं आपको फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए ग्रुप के वही एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए एलिमेंट ए के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। यानी ग्रुप के वही एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट ए के साथ क्या करे? कम्यूट करे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो आई होप आपको, अब आपको कोई भी आपको ग्रुप दिया जाएगा तो आप उसमें एलिमेंट का नॉर्मलाइजर आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना हमने जो यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मलाइजर ना, आप थोड़ा इसको क्या थोड़ा और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या नॉर्मलाइजर क्यों? जो हमने हेडिंग लिखा है थोड़ा हेडिंग में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। क्या? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि हम एलिमेंट का नॉर्मलाइजर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप निकालोगे, ठीक है, एलिमेंट का ही आपको नॉर्मलाइजर आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग में आप लोग क्या लिखोगे? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अब हम एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? S3। क्या? S3। अब आपके S3 में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक आपका क्या? आइडेंटिटी 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 3 2, 1 3 2। कितना क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब चलिए हम फाइंड करेंगे क्या? नॉर्मलाइजर ऑफ आई। क्या? नॉर्मलाइजर ऑफ आई मतलब आइडेंटिटी। क्लियर है? तो आपको क्या मिलेगा? अब आप लोग बताइए, हमने अभी बोला कि नॉर्मलाइजर में वे ग्रुप के वे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या करेंगे? एलिमेंट ए के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। यानी कि आप लोग जानते हो कि सभी के सभी एलिमेंट्स आइडेंटिटी के साथ तो कम्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजर ऑफ ई आपको क्या मिलेगा? S3। क्या मिलेगा? ई नहीं, क्या मिलेगा? S3, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं। किसके साथ? आइडेंटिटी के साथ। अच्छा, हम कभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं, कभी कभी हम आई बोल रहे हैं। देखिए आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी, और ई को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, समझ रहे हो? अब देखिए उसके बाद नॉर्मलाइजर ऑफ क्या? 1 2। नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखिए आप लोग जानते हो आइडेंटिटी तो 1 2 के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, इसलिए आइडेंटिटी आ गया, और 1 2 तो 1 2 के साथ करेगा, खुद के साथ तो करेगा ही ना कम्यूट।
तो आपको क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। क्लियर। अब आप लोग बताइए क्या 1 3 1 2 के साथ कम्यूट करेगा? नहीं करेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्या निकालोगे एक बार 1 3 1 2 1 3 इंटू 1 2 इक्वल टू 1 2 1 3 आप लोग निकालोगे, ठीक है। जैसे आप लोग निकालोगे ना तो आप लोग देखोगे ए इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 आपको क्या मिला? आइडेंटिटी गामा 1 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नॉर्मलाइजर ऑफ क्या 1 3 आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी गामा 1 3। अच्छा, आप लोग को निकालिएगा, ठीक है। आप लोग को निकालिएगा यदि जहाँ भी आपको प्रोडक्ट वाला समस्या आएगा, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कि हाँ इस बच्चे ने डाउट पूछा था कि उसको प्रोटेक्ट करने में थोड़ा क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी गामा 2 3 क्या मिलेगा? आइडेंटिटी गामा 2 3। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3, नॉर्मलाइजर ऑफ 2 3 क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? नॉर्मलाइजर ऑफ क्या 1 2 3 नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3 आपको क्या मिलेगा? देखिए आइडेंटिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो वो सबके साथ कम्यूट करता है, ठीक है। तो इसलिए आइडेंटिटी आपका आ गया, क्योंकि हमने बोला है कि आपके नॉर्मलाइजर में आपके वही एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट ए के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। यानी कि नॉर्मलाइजर फाइंड करने से पहले आप लोग इतना जानिए कि ग्रुप के में वही एलिमेंट्स लेना है जो एलिमेंट ए के साथ क्या करे? कम्यूट करे। एलिमेंट आपका क्या है? ए है। यानी कि ग्रुप के वही एलिमेंट्स हम लेंगे, ठीक है। ग्रुप के हम वही एलिमेंट्स लेंगे जो एलिमेंट ए के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। यानी कि जी इक्वल टू ए जी आपका होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या आएगा? नॉर्मलाइजर 1 2 3 आइडेंटिटी तो आपका आएगा ही आएगा, 1 2 3 आपका तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या आएगा? जब आप लोग निकालोगे क्या नॉर्मलाइजर 1 2 3 आपको क्या मिला? आइडेंटिटी मिला और 1 2 3 और मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अभी देखिए क्यों मिलेगा। आप लोग 1 2 3 निकालेंगे और 1 3 2 मतलब आप लोग एक बार क्या निकालोगे बताइए। देखिए थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार क्या निकालोगे? 1 2 3 क्या सॉरी क्या निकालोगे? 1 3 2 इंटू 1 2 3 ये क्या आएगा? 1 3 2 क्या निकालोगे? 1 3 2 और किसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 1 3 2 का 1 2 3 के साथ, मतलब 1 3 2 और 1 2 3 इक्वल टू कम्प्यूट करने का मतलब क्या है? ए बी इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 1 2 3 इंटू क्या 1 3 2 आप लोग निकालोगे, ठीक है। आप लोग देखो क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजर 1 2 3 1 3 2 आपका क्या गया कर गया? कम्प्यूट करेगा किसके साथ? 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो क्या बोला गया? वही एलिमेंट्स ग्रुप के हम वही एलिमेंट्स हम लेंगे जो एलिमेंट ए के साथ क्या करेगा? कम्प्यूट करेगा। यानी कि 1 3 2 जो है 1 2 3 के साथ क्या कर रहा है? कम्प्यूट कर रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? 1 3 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और हाँ यही नहीं, ए किसके बराबर होगा? ये नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3 2 के क्या होगा? बराबर होगा 1 3 2। मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्या? रिजल्ट्स किसके? नॉर्मलाइजर के, ठीक है। क्या क्या रिजल्ट्स हैं आइए हम इसको हर एक पॉइंट को एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका रिजल्ट क्या है? सेंटर ऑफ जी वो किसका सब ग्रुप है? नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। किसका? सेंटर ऑफ जी आपका क्या है? सब ग्रुप है किसका? नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, ठीक है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा था कि कीवर्ड में, किससे? कीवर्ड में। अच्छा कीवर्ड का सेंटर क्या था? सेंटर ऑफ कीवर्ड आपका क्या था? 1 और -1। जब मैं आपको पढ़ा रहा था सेंटर ऑफ ए ग्रुप तो आपने देखा था कीवर्ड का सेंटर क्या था? सेंटर ऑफ कीवर्ड आपका क्या रहा था? 1 और -1, 1 और -1, ठीक है। और नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या
नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अभी आपने देखा कि नॉर्मलाइजर ऑफ वन आपको क्या मिला था, पूरा पूरा आपको क्या मिला था, कीवर्ड मिला था। क्या मिला था, कीवर्ड। ठीक है, अब कोई भी आप लिख लीजिए। ठीक है, वन का, -1 का, आई का, -i का, जे का, -j का, किसी का भी नॉर्मलाइजर। ठीक है, आप लोग देखोगे सेंटर ऑफ जी हमेशा बिलोंग वो किसमें का होगा, मतलब वो किसका सबग्रुप होगा, किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। आपका जो सेंटर ऑफ जी होगा। अच्छा, उसके लिए सॉरी, अभी हमने क्या बोला, बिलोंग, सॉरी इसके लिए। ठीक है, हमने अभी जो बोला आपको क्या क्या सेंटर ऑफ जी आपका क्या हुआ, सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। सेंटर ऑफ जी आपने क्या निकाला था, 1 और -1। ठीक है, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपने हर एलिमेंट का आपने देखा कीवर्ड में। ठीक है, ठीक है ना, कीवर्ड ही नहीं, ये सभी के लिए वर्क करेगा। ठीक है, सभी के लिए वर्क करेगा। क्लियर है, बस मैं आपको एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, क्या लिया था, कीवर्ड। क्या लिया था, कीवर्ड। और आपने देखा था कि जब अपने एलिमेंट्स का अपने नॉर्मलाइजर अपने फाइंड किया, तब आपने देखा क्या कि 1 और -1 सब में आ रहा था, सब में। ठीक है, तभी तो हमने बोला ना कि सेंटर ऑफ जी क्या है, किसका सब ग्रुप है, किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको देखिए दूसरा आपका रिजल्ट क्या है, दूसरा आपका रिजल्ट क्या है, सेंटर ऑफ जी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए, क्या है, एलिमेंट है किसका, जी का। क्लियर है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। दूसरा क्या है, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है समझना। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, इस पर टेंशन लेने वाले का नहीं है। टेंशन कौन लेता है, हाँ, जिसको ना टेंशन कौन लेता है जानते हो, मूर्ख लोग टेंशन लेते हैं। ठीक है, और जो वैसे होते हैं ना वो टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, यदि मैं टेंशन ले रहा हूँ इसका मतलब क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ। ठीक है, इसे टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो होना है वो क्या रहेगा, उसे अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता ना, यही बोलते हैं ना। हाँ, क्या बोलते हैं बताओ। देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ जी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ किसका, इंटरसेक्शन ए एलिमेंट है किसका, ए एलिमेंट है किसका, जी का। क्लियर, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट को आप लोग एक बार आप लोग देखिए अच्छे से। देखिए सेकंड पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ को। क्लियर है, ऐसे ही हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। हमने पहले का एग्जाम्पल आपने देखा कीवर्ड में। ठीक है, ठीक है, अभी दूसरा हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तीसरा आपका क्या है, ए एलिमेंट है किसका, ए एलिमेंट है किसका, सेंटर ऑफ जी का। ए एलिमेंट है आपका किसका, सेंटर ऑफ जी का। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली आपका जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो पूरा पूरा आपका क्या आ रहा है, जी आ रहा है। और हाँ, जब हमने एग्जाम्पल लिया था कीवर्ड हमने लिया था ना, और सेंटर ऑफ जी उसका क्या था, 1 और -1। और आपने देखा कि 1 और -1 कहाँ के एलिमेंट्स है, सेंटर ऑफ जी के। 1 और -1 कीवर्ड का तो है, वो तो फिक्स है। लेकिन जब हमने सेंटर ऑफ कीवर्ड हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, तो आपने देखा था कि सेंटर ऑफ कीवर्ड आपका क्या था, 1 और -1। तो उसने क्या बोला है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, कहाँ का, सेंटर ऑफ जी का। सेंटर ऑफ जी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कीवर्ड में 1 और -1। ठीक है, मतलब यदि कोई एलिमेंट ए है जो कहाँ का एलिमेंट है, सेंटर ऑफ जी का। कहाँ का एलिमेंट है, सेंटर ऑफ जी का। इफ एंड ओनली तो आपका जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, पूरा पूरा जी के क्या होगा, बराबर होगा। और अभी हमने देखा 1 और -1 किसका था एलिमेंट, सेंटर ऑफ जी का, कीवर्ड में। ठीक है, और आपने देखा कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 और नॉर्मलाइजर ऑफ -1 पूरा पूरा आपका कीवर्ड आ रहा था। तो वही रिजल्ट है। ठीक है, ए एलिमेंट किसका, सेंटर ऑफ जी का। इफ एंड ओनली का जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है पूरा पूरा आपका ग्रुप जी आ जाएगा। क्लियर है, ये इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ऐसा है तो ये ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया ना। हाँ, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों, हाँ क्या हुआ। देखो यार, पढ़ाना कितना आसान है ना, बहुत आसान है। तुम लोग भी पढ़ा लो यार, किसको, हमें। हाँ,
नहीं नहीं हमें नहीं, तुम लोग तो भाई सबको पढ़ा लोगे, सबको, ऑल इंडिया, हाँ ऑल इंडिया परमिट है। हाँ देखिए देखिए, आई होप आपको थर्ड पॉइंट आपको और फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी सेकंड पॉइंट आपको समझाना बाकी है, ठीक है। और चलिए देखते हैं नीचे आपका क्या बोला जा रहा है, फोर्थ पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या फोर्थ पॉइंट। थर्ड आपको क्लियर होगा, ओवर और फर्स्ट और थर्ड आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे क्या पॉइंट नंबर आपका 4, ठीक है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ जी इज अ नॉन अवेलेंट, इफ जी इज नॉन अवेलेंट, ठीक है, इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जी का, एक ऐसा एलिमेंट जी का मिलेगा सच दैट वो एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। इम्प्लाई दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, वो ग्रुप के बराबर नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा यदि एलिमेंट मिल गया, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो क्या है, जो क्या है बताइए, जो क्या है बताइए भैया, क्या अभी हमने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट, ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट यदि आपको मिल गया जिससे वो जो एलिमेंट है वो सेंटर ऑफ जी में नहीं जा रहा है, तो सेंटर ऑफ जी में नहीं जा रहा है मतलब बिलोंग ही नहीं कर रहा है। क्लियर। तो इम्प्लाई दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, आपका ग्रुप के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल लें, चलो अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा, S3 तो आपने देखा था अभी, S3 आपका क्या है, नॉन अवेलेंट। इसने क्या बोला है, क्या नॉन अवेलेंट, ठीक है, इसलिए मैंने S3 लिया, ठीक है। S3 क्या है, आइडेंटिटी है, उसके बाद 1 2 है, 1 3 है, ला क्या है 2 3 है, उसके बाद 1 2 3 है, उसके बाद क्या है 1 3 2। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या बोला गया, इफ जी इज नॉन अवेलेंट, और हमने ग्रुप को हमने क्या लिया, नॉन अवेलेंट, ठीक है। इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे वो जो एलिमेंट है वो सेंटर ऑफ जी में नहीं जा रहा, तो इम्प्लाई दैट, तो आपका जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा, मतलब उस एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होगा वो ग्रुप के बराबर नहीं होगा। तो आपने दो चीज़ें देखा यहाँ से, कंडीशन 1 और 3 से। देखिए फर्स्ट और फोर्थ को आप लोग ध्यान से नोटिस करिए। क्या नोटिस करोगे, सॉरी फर्स्ट नहीं है, क्या है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ को आप लोग नोटिस करिए। इसमें आप लोग एक चीज़ कॉमन पाओगे, यदि कोई एलिमेंट कहाँ का है, सेंटर का है, ठीक है, तो उसका पूरा नॉर्मलाइजर को पूरा क्या रहा है, ग्रुप आ रहा है। और यदि वो सेंटर का एलिमेंट नहीं है तो आप लोग देख रहे हो कि नॉर्मलाइजर ऑफ आपका ग्रुप के बराबर नहीं आ रहा। यही दो मेजर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए अब बोल लो, जैसे आपने अभी देखा क्या कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 आपको क्या मिला था, आइडेंटिटी गामा 1 2, यही मिला था ना। और आप लोग जानते हो भैया कि 1 2 जो है 1 2 दिए 1 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ZS3, क्या ZS3। अच्छा, सेंटर ऑफ S3 आपको क्या था, सेंटर ऑफ S3 आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिला था, क्या मिला था, आइडेंटिटी। अब आप लोग बताइए क्या 1 2 आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्यों करेगा, नहीं करेगा। हाँ देखिए, बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ए वाला एलिमेंट इसमें पाया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ S3 आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ S3 आपका क्या होता है, सिंगलटन आइडेंटिटी। क्लियर है या नहीं। अब आप लोग बताइए क्या यहाँ पे 1 2 मौजूद है, नहीं ना, तो इसलिए आप लोगों ने देखा क्या, इम्प्लाई दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप के बराबर नहीं है। नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 आपका क्या है, आइडेंटिटी गामा 1 2, और ग्रुप आपका क्या है, S3। क्या ये बराबर है, बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना, अच्छे से बताइएगा। हाँ नहीं तो सबको मारेंगे दौड़ा के, कि क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ।
आई होप आपको क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर आपको 4 है। तो आपने देखा पॉइंट 1, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, अल्सो पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। अल्सो ए एलिमेंट है किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। ए एलिमेंट है किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। क्लियर। इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट है किसका, मतलब देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा किसका, जी का, जिससे सच दैट जो आपका सेंटर ऑफ जी होगा, सेंटर ऑफ जी आपका जो होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। और जो आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप जी का, लेकिन क्या होगा, बराबर नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, बराबर नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 10 बार हम समझाएंगे, ठीक है, लेकिन हम समझाएंगे तभी छोड़ेंगे, ठीक है। बिना समझाए जाने नहीं देंगे, ठीक है। सबको समझाएंगे, दौड़ा के समझाएंगे। हाँ, कहाँ तक भागोगे हाँ तुम लोग। हाँ, देखिए क्या बोला गया, पॉइंट नंबर आपको 4 में, ठीक है। अल्सो किसके बाद, नॉर्मलाइजर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जी के बाद आपका क्या है, अल्सो ए बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट है, ए आपका एलिमेंट है किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। ए आपका एलिमेंट है किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप जी का मिलेगा, एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप जी का मिलेगा जिससे सच दैट जो आपका सेंटर ऑफ जी होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। अब ऐसे आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो आपका वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ग्रुप जी का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। क्लियर है। देखिए इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, हम कब करेंगे, कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रिजल्ट का हम कभी यूज करेंगे, हम कब करेंगे भैया, कब करेंगे, जब आपका ग्रुप क्या हो, नॉन अवेलेन हो, जब आपका ग्रुप क्या हो, नॉन अवेलेन हो, ठीक है। S3 आपका क्या है, नॉन अवेलेन है, ठीक है। S3 आपका क्या है, नॉन अवेलेन है। क्लियर है, बहुत बड़ा। देखिए इस रिजल्ट को आप लोग एज ए रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस रिजल्ट का यूज हम तब करेंगे जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जब आपको केवल ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये क्या है, नॉन अवेलेन है, ठीक है। तब हम उसका क्लास इक्वेशन फाइंड करने में क्या होगा, ये हेल्प करेगा। क्लास इक्वेशन फाइंड करने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब किसी ग्रुप का यदि ऑर्डर आपको दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये नॉन अवेलेन ग्रुप है इतने ऑर्डर का, ठीक है, तो आपको उस क्लास इक्वेशन लिखने में इस रिजल्ट का हमें सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत कमाल का रिजल्ट, ठीक है, इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है, ये सबका पोल खोलेगा, ठीक है। हाँ, बस यही छोटा सा रिजल्ट देख रहे हो ना, क्या है रिजल्ट, सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। और जो आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप जी का, लेकिन वो बराबर नहीं होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से हर एक पॉइंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए पॉइंट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है, एक्स एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का। एक्स का है एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का, कमा जो आपका क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा, क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, किसके भैया, जी, सच दैट एन ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। देखिए अच्छा, जब हमने आपको पढ़ा था सब ग्रुप ऑफ ए इंडेक्स, क्या पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था हमने, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, हमने आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था यार, भूल गए, क्या पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, क्या पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप आपने क्या लिखा था, जी सच दैट एच, आपने यही इसी क्या बोला था, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। क्लियर है, क्या बोला था यार, सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, इसी को आपने बोला था ना। अब ऐसे इसको आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भैया, हाँ, इंडेक्स ऑफ ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स, इंडेक्स ऑफ ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बहुत बड़े।
क्लियर है? यदि क्लियर नहीं तो अब नेक्स्ट वाली लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रिजल्ट क्या है, उसी का क्या है, थोड़ा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कभी यूज होगा, ये आपका कभी यूज होगा, बोलो कभी यूज होगा? अरे गधवा क्या बोल रहे हैं तुम लोग का, बताइए क्या बोलेंगे? कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बहुत सोचते यार तुम लोग, बहुत सोचते। ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा नहीं ना। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार तुम भी। यदि मैं हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा तो आप लोग कैसे यार आगे बढ़ोगे? आप लोग को क्या बनना है? मैथमेटिशियन। क्या बनना है? मैथमेटिशियन, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा खुद से। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी क्लियर करना होगा हर एक पॉइंट को अच्छे से। यहाँ सर ने क्या बताया था, हाँ भैया ने क्या बताया था, है कि नहीं? देखिए क्या मैं आपका क्या हूँ, भैया, क्या भैया, है कि नहीं? देखिए अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, क्या है? देखिए ये रिजल्ट बहुत कमाल का है, ठीक है। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन, और इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जब आपने पढ़ा था, जब आपका ग्रुप क्या था, फाइनाइट था, तब आपका इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप आपका क्या था? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर अपन सब ग्रुप का ऑर्डर। क्लियर है? अब सेम ऐसे ही, अब सेम ऐसे ही इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, क्या भैया इंडेक्स है ना, क्या क्या भैया, क्या भैया नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंडेक्स, सब ग्रुप ऑफ ए इंडेक्स, है कि नहीं? एक ही है ना, एक नहीं है यार, क्या बोल रहा हूँ आज भी, मेरा दिमाग पगला गया। एक क्या है, अलग है, एक क्या है, अलग है, एक क्या है, अलग है, ठीक है। आप इसको और इसको कंपेयर मत करिए, ठीक है। एक क्या है, अलग है भैया, अलग है, सबसे अलग है, और ये क्या है, अलग है, ये भी सबसे अलग है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कंपेयर मत करिएगा कि हाँ सबको बिठा दो आपस में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मारेंगे सबको दो दो हाथ। उसके बाद देखिए क्या है, किसका इंडेक्स, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का इंडेक्स किसमें, जी, किसमें, जी में। क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर अपॉन में नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर अपॉन में नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर। और हाँ यहाँ से आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। क्या आप लोग देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ दिख रहा है, दिख नहीं रहा ना, अब दिखेगा, देखो ग्रुप का ऑर्डर। और आप लोग एक काम करिए, क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर आप लोग नीचे ले जाइए और नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स का ऑर्डर इधर लाइए, तो देखिए अब क्या होगा, क्या होगा, क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के ऑर्डर क्या है, बराबर है, कब है बराबर, जब वो ग्रुप क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक क्या है, ऑब्जर्वेशन आपने देखा है, कुछ आपने ऑब्जर्वेशन देखा कि जब का जो क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा, क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर का, वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा आपका, वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ रहे हो, नहीं समझे? जैसे देखिए जब आपने पढ़ा था S3 में, क्लास ऑफ 1 2 आपको क्या मिला था, क्लास ऑफ 1 2 आपको क्या मिला था, बताइए जल्दी से, क्या मिला था? इसकी साइज क्या था, 3 था। क्लास ऑफ 1 2 इसका साइज क्या था, 3 था। क्लास ऑफ 1 2 में आपका कौन कौन सा एलिमेंट्स आ रहा था, 1 2 1 3 2 3, 10 एलिमेंट्स आ रहा था। इसलिए क्लास ऑफ 1 2 का ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है, ठीक है। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, S3 6 है। इसका मतलब 3 डिवाइड्स 6, 3 जो 6 को डिवाइड कर रहा है। क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लास ऑफ एक्स का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है भैया, ठीक भैया, ठीक ठीक ठीक, क्लियर है, ठीक है ना, समझ रहे हो, नहीं समझे? तो क्लास ऑफ एक्स का ऑर्डर क्या था, 3 था, और 3 आप लोग जानते हो 6 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल करेगा। क्लियर होगा? इतना आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से देखिए। पॉइंट नंबर आपका जो 2 है, पॉइंट नंबर जो आपका
2 है, इसको हम कल के लेक्चर नंबर 35 में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर हम 2 को हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 35 में हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? थोड़ा सा क्या, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लेक्चर नंबर 35 में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए एक रिजल्ट आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। आप उसको याद करिएगा कि समझिएगा, समझोगे, ठीक है। क्या करोगे, समझोगे। कल हमने पढ़ा था क्या, क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 33 में हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन का पूरा डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, सम ऑफ साइज ऑफ डिस्टेंट कंजुगेसी क्लासेस। तो आप लोग ऐसे भी तो उसको लिख सकते थे, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, आपको जो डिफिनेशन दिया गया था क्लासिफिकेशन का, उसका एक और तरीके से आप ग्रुप ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो आपको ग्रुप को जो आपको ग्रुप आपको दिया जाएगा, ठीक है, S3 हो गया, Q8 हो गया, ठीक है, जो आप लोग फाइंड कर देते हैं कि डिस्टेंट कंजुगेसी क्लास है, ठीक है, उसी स्टेटमेंट को, उसी रिजल्ट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा। क्लियर है? तो आप लोग कैसे करो, देखिए आप लोग क्या लिखते थे, ग्रुप ऑर्डर आप लोग लिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग उसका क्लासिफिकेशन आप लोग लिखते थे। तो क्लासिफिकेशन आपका क्या था, सम ऑफ डिस्टेंट कंजुगेसी क्लासेस, सम ऑफ साइज, क्या साइज को आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। किसका साइज, डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस का साइज। किसका सम होगा, साइज ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस। डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस का क्या होगा, साइज का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे, क्लास ऑफ A1 का साइज प्लस क्लास ऑफ A2 का साइज। क्लियर? उसके बाद प्लस क्लास ऑफ A3 का साइज। क्लियर? प्लस अप टू प्लस क्लास ऑफ AK का साइज। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बस यही क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग क्लासिफिकेशन फाइंड किए थे लेक्चर नंबर 33 में, आप सेम वैसे ही आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है। बस ये वाला जो रिजल्ट है बस यही बता रहा है कि जो आपके डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लासेस हैं। और हाँ, यहाँ पर आप लोग लिखेगा नीचे नोट में कि क्या, क्लास ऑफ A1 कामा क्लास ऑफ A2 कामा अप टू क्लास ऑफ AK क्या है, आर डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी क्लास, कंजूसी करवा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे अपने एग्जाम्पल अपने कर लिया था, कौन सा, कीवर्ड। क्या लिया था, कीवर्ड क्या था, एलिमेंट्स 1 -1 i और क्या था, j था। उसके बाद क्या था, -j, उसके बाद k और -k। क्लियर हो गया? और ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 8 था। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 8 है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 8 है। और आपने क्लासिफिकेशन आपने क्या लिखा था कि क्लास ऑफ 1 क्या आ रहा था, 1 आ रहा, सिंगलटन 1, तो इसका मतलब उसका साइज क्या है, 1 है। क्लियर? क्लास ऑफ -1 आपको क्या आ रहा था, सिंगलटन -1, उसका साइज क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? उसके बाद क्लास ऑफ i, क्लास ऑफ j और क्लास ऑफ k का साइज क्या था, 2 था, +2 + 2 देखा, आ गया ना। क्या आ गया, क्लासिफिकेशन, कीवर्ड का क्लासिफिकेशन आ गया। आर्टिकल 1 + 1 + 2 + 2 क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया क्लियर हो गया। आई होप आपको आज का पॉइंट, आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सिर्फ पॉइंट नंबर आपको 2 आपको बताना है। इसको हम लेक्चर नंबर 35 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया अल्लाह, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना। क्या बात है सर, धुआं हो गया, धुआं हो गया ना। देख रहे हो कितना आसान है IIT JEM क्रैक करना, पैदा गई कितना आसान है ना, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है ना। क्या हुआ,
ऐसे खामोश क्यों हो? हाँ? क्या हुआ? बोलो भैया, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो यार तुम लोग? हाँ बताओ, ऐसे यदि उदास बैठे हुए तो मैं भी उदास हो जाऊँगा ना। उदास क्यों बैठे हो? हाँ उठो, चलो पढ़ो, चलो पढ़ो। ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ, नहीं पढ़ोगे? उदास क्यों हो भैया, ये तो बता दो, उदास क्यों हो? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ ले भैया, पढ़ ले। उदास क्यों? हाँ बताओ बताओ, क्या हुआ है? हाँ बोलो, अरे आप बोलो यार, नहीं बोलोगे? चलो मत बोलो भैया, हम बुलवाएंगे भी नहीं। हाँ दौड़ा दौड़ा के बुलवाएंगे पहले। हाँ दौड़ा दौड़ा के हम बुलवाएंगे, ठीक है? हाँ अभी इसलिए टाइम में बोल दीजिए साफ साफ क्या कहना चाहते हो। हाँ अच्छा आप लोग बताइए, अभी तक आप लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आप लोग क्लियर है? यदि क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखिए, और यदि क्लियर नहीं है तो नॉट CLR है। अच्छा आज गाना आप लोग यार सुनाओ, क्या किया सुनाओ यार मेरे शेरों, एक गाना यार हो जाए अच्छे से, सुनाओ 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 यार, गाना ना सुनाओ गाना। हाँ कि जैसन सोचे रे, हाँ रहली वैसन धनिया। ये कौन सा गाना है? और कौन सा गाना है? हाँ खैबा पीवा तो मोटाइबा, दिन भर राजा जी तू काम करेला, रतियों की तनी ना तू आराम करेला। अब बताओ, राजा जी इतना परेशान है ना, यदि आराम ना करिए तब तबीयत खराब हुई है ना, है कि नहीं? क्या हो सकता, आप गाना सुना रहे हो अच्छे से। हाँ गाना सुना है? अच्छा हिंदी सॉन्ग कौन था? अच्छा एक नया सॉन्ग आया है ना, गूगल बता दो खुश रहने की दवाइयाँ, गूगल बता दो खुश रहने की दवाइयाँ। हाँ क्या हुआ, यही है ना गाना? अच्छा एक बात बताओ, इतने आजकल सैड सॉन्ग क्यों आ रहे हैं? हाँ गूगल बताओ तो सिलेंडर भरवाने की दवाइयाँ आजकल ये भी आ रहा है ना, गूगल बताओ तो सिलेंडर भरवाने की दवाई। हाँ अच्छा एक बात बताओ, क्या गूगल ही बताएगा, इंसान नहीं बताएगा कि इसका दवा क्या है? गूगल पर हम लोग डिपेंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंसान क्या हो रहा है, इंसान का दिमाग एकदम लुल हो चुका है। हाँ इसलिए गूगल का हेल्प लेना पड़ रहा है। गूगल बताएगा, अब मतलब सारा काम गूगल बताएगा क्या करना है। कुछ भी करना होगा हाँ गूगल से पूछो, कुछ भी करना हो हाँ गूगल से पूछो, गूगल क्या बताएगा वही करना है। और इंसान से कोई मतलब हरा ही नहीं, है कि नहीं? क्या हुआ? हाँ पढ़े लिख के भैया कामयाब बनो, ठीक है? गूगल नहीं बताएगा, सिलेक्शन बाद क्या जॉब बताएगा तुम लोगों का, सिलेक्शन के बाद। हाँ गूगल नहीं बताएगा, ठीक है? वो हम सब बताएंगे जॉब लेने के बाद, ठीक है? तो इसलिए प्रॉमिस करो क्या सब लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है देखिए हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, है कि नहीं? बिना पढ़ाए कैसे पढ़ा सकते हैं आप लोगों को? हाँ क्या हवा है बस आओ पलटते चले जाओ, हवा उड़ा गया। हाँ बोलते हैं ना उड़ा दिए मैंने क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन तभी उड़ेगा जब आपके क्या हो, कॉन्सेप्ट आपके क्या हो क्लियर हो, अदरवाइज तो क्वेश्चन आपसे हिलने वाले तक नहीं है, ठीक है? IIT JAM है, ठीक है? ये कोई खेल वाला नहीं चला है यहाँ पे कि बस आए और उड़ा के चल दिया। ये मस्त हवा का झोंका है। हाँ पागल कहेंगे। हाँ सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। हाँ नहीं सुधरोगे, हाँ नहीं सुधरोगे। एक बात बताओ, अभी तक जितना लोग पढ़ाया गया क्लियर हो गया अच्छे से? क्लास को एंड करें, क्लास को एंड करें या अभी और कुछ आपको डिस्कस करना है? क्या हुआ, क्लास को एंड करें ना? एंड करें? क्लियर क्लियर? प्रॉमिस करिए कि आज क्लास को एंड किया जाएगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ क्लास को एंड करेंगे, प्रॉमिस के साथ। हाँ हम तो एंड करेंगे। हाँ आप लोग बोलो या मत बोलो, ठीक है? एंड करें? क्या हुआ? नहीं? अब क्या बता, अब क्या प्रॉब्लम है? कब से पूछ रहा हूँ तो लोग बता नहीं रहा क्या दिक्कत है? पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? हाँ आजकल पढ़े आप लोग नहीं रहे हो, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कई दिन से आप लोग पढ़े नहीं रहे हो। किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई कमेंट नहीं। एक दो लोगों का आ जाता है बस वही। हाँ मतलब यार इतने आप लोग कमज़ोर हो चुके हो
आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो क्या? इतने आप लोग कमज़ोर हो चुके हो? कमज़ोर तो नहीं हो, कंजूस ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है? कंजूस ज़्यादा हो तुम लोग, बाकी पढ़ाई में तेज हो। हाँ, एक बात बताओ, इंस्टाग्राम चलाते हो? इंस्टाग्राम आईडी क्या है तुम लोगों का? सब लोग इंस्टाग्राम आईडी लिखे, ठीक है? कमेंट बॉक्स, हाँ, सबका चेक करेंगे हाँ कि इंस्टाग्राम आईडी क्या है। मैं लाइक है क्या हुआ? पढ़ो, ठीक है? हाँ, देखो, कामयाब ऐसा बनो कि लोग तुम्हें सर्च करें, तुम लोगों को सर्च ना करो, ठीक है? वाह वाह सर, क्या बात कही आपने सर, मज़ा आ गया। हाँ, तो चलिए अब हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।